नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इजाज़ अहमद, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, जातिगत आरक्षण को आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया था, उसके बाद जो है पटना हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद जो है जदयू कोटे से जो है अब जो है सुप्रीम कोर्ट गई है मामला को लेकर। क्या लग रहा है कि ये जो आरक्षण का प्रतिशत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, पटना हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में क्या ये लागू फिर से कर दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो सुधार लीजिए। जदयू इस मामले में कोर्ट में नहीं गई है, बिहार सरकार कोर्ट में गई है। और चूँकि बिहार में महागठबंधन सरकार ने तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो 49.5% आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको हमने बढ़ा करके 65% किया और 10% EWS के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था हम लोग डे फर्स्ट से मांग कर रहे थे। बिहार से कैबिनेट ने प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार के पास कि 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया जाए ताकि कहीं कोई इसे चैलेंज नहीं कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं थी। अंदर खाने से जो खेल चल रहा था, वो खेल कहीं ना कहीं उसी तरह से हुआ जैसे आपने देखा होगा कि जब हम जातीय गणना कराने के लिए मामले को आगे बढ़ाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले दरवाजे से मामले को कोर्ट में चैलेंज किया, और जब कोर्ट ने स्टे किया तो भाजपा कार्यालयों में मिठाइयाँ और कहीं ना कहीं पटाखे छूटे। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था बढ़े। इसीलिए वो पिछले दरवाजे से पुनः वही काम किया, अपने लोगों के माध्यम से कोर्ट जा कर के मामले को स्टे करवाया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जातीय गणना के मामले में हमारे पक्ष में फैसला दिया था और हमने जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए आरक्षण को व्यवस्था को बढ़ा करके 75% किया। उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पुनः दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के साथ न्याय करेगा और जो उनको हक और अधिकार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने नेतृत्व में दिया था और आरक्षण व्यवस्था को जो बढ़ाने का कार्य किया था, उसको अक्षरशः लागू करने में कहीं ना कहीं जो हमारी मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन वर्गों के चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, खुशियाँ आनी चाहिए, वो खुशियाँ बरकरार रहेगी, ऐसा हमको उम्मीद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन आरक्षण व्यवस्था को जो 75% की गई है उसको पुनर्बहाल करने का काम करेगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। डबल इंजन की सरकार है, ताकि जो आरक्षण व्यवस्था है वो बेहतर ढंग से पूरे राज्य भर में लागू हो सके और देश के लिए 75% आरक्षण व्यवस्था करने का केंद्र सरकार कार्य करे। और देश के स्तर पर जो अभी जनगणना का कार्य नहीं हुआ है, जनगणना के कार्य के साथ एक कॉलम जोड़ करके जातीय गणना कराने का भी काम करें, ताकि लोगों की संख्या और लोगों के आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आ जाए और उनको हिस्सेदारी तय करने में आसानी हो। केंद्र सरकार इस मामले में तत्परता दिखाए और 75% आरक्षण को केंद्र के स्तर से भी लागू करने का कार्य करें। चलिए, दूसरा सवाल बिहार से ले लेते हैं कि जिस तरीके से बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं कि अब जो है भ्रष्टाचार जंगल राज 2 है, क्योंकि अपराध है और क्या कहते हैं पुल गिरने की समस्या जो है लगातार हो रही है। आज भी सुबह में पुल गिरा है, तो क्या लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार जो है लिप्त जो हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार को बिहार में शिष्टाचार और सदाचार का रूप दे दिया गया है और नेता प्रतिपक्ष जो जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर और जनता के मुद्दों पर सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करते हैं, वो सत्ता पक्ष के लोगों में अब आईना देखने का भी उनमें हिम्मत नहीं रहा है। क्योंकि उनको पता है कि मेरे ही चेहरे पर धूल लगा हुआ है, तो हम आईना देखेंगे तो हमको अपना चेहरा साफ करना होगा और हमको अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं जेल की सलाखों में डालना होगा। चूँकि इसमें बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुए हैं और भ्रष्टाचार के आधार पर जो पुल का निर्माण हुआ है, वो पुल भरभरा करके गिर रहा है। चूँकि इनको भी पता है कि पुल की आयु सीमा क्या थी और पुल किनके माध्यम से बनाए गए थे और किन लोगों की संलिप्तता रही है। देखिए, इस पुल बनाने में इंजीनियर्स के साथ साथ ठेकेदार के साथ साथ बड़े लोगों की संलिप्तता है
और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें जो लूट हुई थी, जो सरकार के स्तर से इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया था, वो भ्रष्टाचार का नमूना स्पष्ट रूप से पुल के गिरने से दिख रहा है और पता चल रहा है कि बिहार में किस तरह से डबल इंजन सरकार ने भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया। ये थे हमारे साथ इजाज़ अहमद, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता थे। आपने उनको सुना और वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।